Dear students, you are learning data protection in informatics practices. डाटा प्रोटेक्शन में आप ये पढ़ रहे हैं कि किस प्रकार से आपके कंप्यूटर में आप डाटा को प्रोटेक्ट करेंगे और क्या क्या थ्रेट्स, क्या क्या प्रॉब्लम्स आपके साथ में फेस होंगी जब आप पीसी यूज़ करेंगे, इंटरनेट यूज़ करेंगे, जैसे कि स्पैमिंग। इससे पहले लेक्चर में आपको मैंने एक्सप्लेन किया था कैसे स्पाईवेयर और मेलवेयर आपके कंप्यूटर को स्लो डाउन कर देते हैं, कैसे आपके कंप्यूटर के फाइल सिस्टम को डैमेज कर देते हैं। टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन व्हाट इज स्पैमिंग. Spamming refers to the sending of bulk mail by an unidentified or unidentified source. In non-malicious form, bulk advertising mail is sent to many accounts. In malicious form, that is email bombing, the attacker keeps on sending bulk mail until the mail server runs out of its disk space. स्पैमिंग का मतलब होता है कि बल्क मेल आपके पास में आते हैं जो कि आइडेंटिफाइड और अनआइडेंटिफाइड दोनों सोर्स से आते हैं। समटाइम्स वो आपके अननोन सोर्स से आते हैं और कभी कभी वो नोन सोर्सेज से आते हैं। ये नॉन मैलिशियस फॉर्म में होता है। बल्क एडवर्टाइजिंग मेल्स होते हैं जो मैनी अकाउंट से आपके पास में आते हैं। इसको ईमेल बॉम्बिंग कहते हैं। जब तक कि आपका पूरा सर्वर फुल ना हो जाए, जब तक ये आपके पास मेल आते रहते हैं। डिस्क स्पेस जब आउट ऑफ रन हो जाता है तब वो रुक जाते हैं। क्या क्या डैमेज करता है आपको बता दूं। स्पैमिंग कम्स कंप्लीट विद द फॉलोइंग डिसएडवांटेजेस. स्पैम रिड्यूसेस प्रोडक्टिविटी, ये आपकी प्रोडक्टिविटी को कम कर देता है। स्पैम्स ईट अप योर टाइम, ये आपके टाइम को वेस्ट करता है, आपका टाइम वेस्ट करता है। इट कैन लीड टू वर्स थिंग्स. Spam messages may contain offensive or fraudulent material, can even be used to spread viruses. नेक्स्ट जो थ्रेट है डाटा का वो है पीसी इंट्रूजन. पीसी इंट्रूजन का मतलब होता है पर्सनल कंप्यूटर जो कि इंटरनेट से कनेक्टेड है। कभी कभी वो हैकर्स का टारगेट बन जाता है. कंप्यूटर्स आर अंडर constant attack from cyber vendors. PC intrusion can occur in any of the following form. PC intrusion स्वीपर अटैक के फॉर्म में हो सकता है, डेनियल ऑफ सर्विसेज के फॉर्म में हो सकता है, या पासवर्ड गैसिंग के फॉर्म में हो सकता है. स्वीपर अटैक मतलब मेलिशियस प्रोग्राम विच आर यूज्ड बाय हैकर्स. इट स्वीप्स और डिलीट्स ऑल द डेटा फ्रॉम योर सिस्टम. स्वीपर अटैक का मतलब होता है आपके पूरे सिस्टम में जितना भी डाटा है वो सब स्वैप हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा. Denial of service का मतलब it eats up all the resources of a system and the application come to an halt. जितनी भी एप्लीकेशन है वो आपकी वर्क करना बंद कर देंगी और सिस्टम में जंक मेल आपके इकट्ठे हो जाएंगे बहुत सारे. थर्ड है पासवर्ड गैसिंग. जो हैकर्स होते हैं आपके कंप्यूटर में वो पासवर्ड को भी गैस कर सकते हैं. सिस्टम अकाउंट्स को हैक करके वो आपकी इंफॉर्मेशन को स्टील कर सकते हैं. It causing damages in one or another form. Next topic है eavesdropping. Eavesdropping is a passive attack in which an attacker gains access to the communication medium through which some communication is taking place and then listens to the communication and gets information about the content of the message. अनऑथराइज्ड मॉनिटरिंग होती है जो कि कम्युनिकेशन को इफेक्ट करती है, उसे eavesdropping कहते हैं, जिसमें कुछ अननोन सोर्स से आपकी कम्युनिकेशन को वो हैक कर सकता है और आपकी जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वो ले सकता है. एवसड्रॉपिंग कैन बी कैरिड आउट थ्रू ऑल कम्युनिकेशन डिवाइसेज एंड मीडिया. जितने भी कम्युनिकेशन डिवाइसेज एंड मीडिया हैं उनसे एवसड्रॉपिंग हो सकती है, जैसे कि मोबाइल फ़ोन, वेबसाइट, चैट रूम, सोशल नेटवर्किंग साइट्स और instant messaging, email, etc. These activities do not affect normal operation of transmission and communication. Both the sender and recipient can hardly notice that the data has been stolen. किसी को पता भी नहीं चलेगा कि डाटा स्टोलन हुआ है या नहीं हुआ है, इंटरसेप्ट हुआ है या नहीं. फिर भी ये एक्टिविटीज़ आपकी ऑटोमेटिकली एवसड्रॉपिंग हो जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगी.
जब आप कम्युनिकेशन करते हैं या ट्रांसमिशन करते हैं इंटरनेट पर, तो ये ऑटोमेटिकली हैकर्स के द्वारा हो जाती है। For example, while sending the emails, if the email message is not encrypted and digital signature has not been used, then the attacker can exploit these security loopholes. Because of these security lapses, the attackers can launch an man-in-the-middle attack on the network and intercept the message being transmitted. अगर आप कुछ सिक्योरिटी मेजर नहीं करते हैं, जैसे कि आप अगर डिजिटल सिग्नेचर का यूज़ नहीं करेंगे और अपने डाटा को इनक्रिप्ट नहीं करेंगे, तो जो अटैकर होता है वो आपके सिक्योरिटी में लूप होल्स कर सकता है, और सिक्योरिटी लैप्सेस होने की वजह से अटैकर मैन इन द मिडिल का काम करता है और आपके नेटवर्क पर जितनी भी आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन होती है वो आपकी ले सकता है। जो भी मैसेज आप ट्रांसमिट कर रहे हैं वो उसमें हैक कर सकता है। अटैकर कैन देन डिफेस द मैसेज एंड सेंड इट टू द रेसिपिएंट। अटैकर आपके मैसेज को चुरा सकता है और उसको चेंज करके आपके रेसिपिएंट को भेज सकता है। रेसिपिएंट इज देन डिसीव्ड इनटू बिलीविंग द डिफेस्ड मैसेज, जिससे कि रेसिपिएंट को ये धोखा हो जाएगा कि ये मैसेज आपने ही भेजा है, जबकि वो अटैकर ने मॉडिफाई करके उसको सेंड कर दिया है। रियल मैसेज पूरा चेंज हो जाता है, जिससे उसको वो धोखा दे सकता है, उसके साथ में चीट कर सकता है। जैसे कि आप HTTP के थ्रू कोई मैसेज सेंड करते हैं, इन्फॉर्मेशन सेंड करते हैं, आपको पता है HTTP इज़ नॉट सिक्योर, तो यहाँ पर एप्स ड्रॉपिंग के अटैक ज़्यादातर देखने को मिलते हैं। फिशिंग और फार्मिंग, ये टॉपिक है। नेक्स्ट जो आपको बताने वाला हूँ ये भी एक डाटा प्रोटेक्शन का बड़ा ही मेन टॉपिक है। फिशिंग इज क्रिमिनली फ्रॉडुलेंट प्रोसेस ऑफ अटेम्प्टिंग to acquire sensitive information such as username, password and credit card information and account information. फिशिंग क्रिमिनल्स के द्वारा एक ऐसी प्रोसेस है जिसके द्वारा वो आपकी पर्सनल सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को एक्वायर कर लेता है, जैसे आपका लॉगिन डिटेल इनटू ईमेल, वेबसाइट पर ट्रिक के द्वारा वो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को एक्वायर कर लेते हैं, जिसे आपका क्रेडिट कार्ड डिटेल्स और बैंक डिटेल्स भी पता कर सकते हैं। जैसे कि आपके पास में कोई मेल आता है और जिसमें आपका बैंक आपको मेल करता है, आप उसमें अपना क्रेडिट कार्ड नंबर डाल देते हैं, अपना पासवर्ड डाल देते हैं, इस तरह से वो आपको फ्रॉड कर सकता है, आपके साथ फ्रॉड कर सकता है। आपको लगेगा ये जेन्युइन मैसेज है, लेकिन आप उसको समझ नहीं पाएंगे और आप इसके शिकार हो जाएंगे। नेक्स्ट है फार्मिंग। फार्मिंग इज अ अटैक इन विच अ हैकर अटेम्प्ट्स टू रिडायरेक्ट अ वेबसाइट ट्रैफिक टू अनदर बोगस वेबसाइट। एक ऐसी फेक वेबसाइट बनाकर यूज़र आपके साथ में चीट करता है। आपको ऐसा लगेगा जैसे कि वो ओरिजिनल वेबसाइट है, जबकि वो एक बोगस वेबसाइट होती है। इसके थ्रू वो आपका ट्रैफिक को, आपकी जितने भी मेल होंगे वो अपनी वेबसाइट पर ले जाता है और आपको ऐसी मेलिशियस और इलीगिनेट वेबसाइट बनाकर आपके साथ में चीट करता है, जिसमें आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को वो ले सकता है। इन दिस अटैकर कन्विंसेस यू दैट द साइट इज़ रियल। इसमें अटैकर आपको ऐसा कन्विंस कर देता है जैसे कि आप रियल साइट पर वर्क कर रहे हो, और स्पूफिंग करता है आपके साथ में और आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को, डिटेल्स को वो हैक कर लेता है।